हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 1 फरवरी 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को लक्षित कर रहा है? तो हाल ही में नीदरलैंड द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया और उन्होंने इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि भारत वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को हासिल कर लेगा। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि हाल के पिछले वर्ष में भारत ने LED लाइट्स की वजह से सालाना 3.8 करोड़ टन CO2 उत्सर्जन कम किया है। हाल ही में जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन का आयोजन नीदरलैंड द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, PM मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित किया। किस देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई है? तो हाल ही में नीदरलैंड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 में चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए विशेष पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में मेघालय राज्य ने राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए विशेष पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने मेघालय के CEO FR खारकोंगर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। बात की जाए मेघालय राज्य की, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। वर्तमान में कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री जबकि सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट यानी EIU द्वारा जारी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स यानी व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा सूचकांक में किस देश ने टॉप किया है? तो हाल ही में EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स जारी किया है, जिसमें पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर ताइवान तथा तीसरे स्थान पर जापान है। 27 बिंदुओं के आधार पर इस इंडेक्स को EIU द्वारा जारी किया गया है। इसके आधार को वाइटल साइंस नाम दिया गया है। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर इंडोनेशिया है। इस इंडेक्स में कुल 11 देश शामिल किए गए थे, जिसमें पहले स्थान पर सिंगापुर जबकि अंतिम स्थान पर इंडोनेशिया है। भारत इस इंडेक्स में 10वें स्थान पर है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ पर वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 से 1945 के बीच एक नरसंहार हुआ था, जिसमें जर्मनी ने 6 मिलियन से अधिक यूरोपीय यहूदियों का नरसंहार किया था और उसी वजह से प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 की प्रलय स्मरण दिवस की थीम है फेसिंग द आफ्टरमैथ, रिकवरी एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द हॉलोकास्ट। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, लाला लाजपत राय की जयंती भारत में हर साल कब मनाई जाती है? तो प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था।
लाला लाजपत राय लाल बाल पाल में से एक गर्म दल के नेता हैं। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक व लक्ष्मी बीमा कंपनी की भी स्थापना की थी। 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन विरोध के बाद जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध के चलते उन पर लाठीचार्ज हुआ और उसी लाठीचार्ज के बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लाला लाजपत राय की प्रमुख रचनाओं में अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट्स टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया प्रमुख हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, प्रशांत डोरा का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो हाल ही में फुटबॉलर प्रशांत डोरा का निधन हो गया है। वे मात्र 44 वर्ष के थे। प्रशांत डोरा फुटबॉल टीम में गोलकीपर की भूमिका निभाते थे और उन्हें HLH बीमारी से ग्रसित होने के बाद हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई है। वर्ष 1997, 98 तथा 99 में बंगाल की तरफ से बैक टू बैक संतोष ट्रॉफी में वे बेस्ट गोलकीपर चुने गए थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो हाल ही में EIU द्वारा जारी व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा सूचकांक में भारत को 10वां स्थान मिला है। इस सूची में पहले स्थान पर सिंगापुर जबकि अंतिम स्थान पर इंडोनेशिया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा स्थिरता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की तरफ से इस समझौते पर संजीव नंदन सहाय जबकि IEA की तरफ से डॉक्टर फातिह बाइरोल ने हस्ताक्षर किए हैं। बात की जाए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तो इसकी स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। IEA में वर्तमान में कुल 29 सदस्य देश हैं। भारत 30 मार्च 2017 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य बना था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, कपड़ा मंत्रालय ने किस देश के साथ गुणवत्ता मूल्यांकन केंद्र के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने जापान के साथ गुणवत्ता मूल्यांकन केंद्र के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत अब जापान में कपड़ा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में वस्त्र मंत्रालय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? कोनराड संगमा, नेफ्यू रियो या P जोरामथांगा या फिर नवीन पटनायक? इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किस तारीख को हुआ था? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।